हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा राज्य की स्थापना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन कब किया था? तो यह किया था 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, पृथक हरियाणा की मांग किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो पृथक हरियाणा की मांग सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया था? तो वह गठन किया गया था श्री राम शर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, हरियाणा क्षेत्र को पंजाब प्रांत से अलग कर दिल्ली में मिलाने की मांग पहली बार कब की गई थी? तो यह पहली मांग की गई थी वर्ष 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जोफ्री कॉर्बेट ने अम्बाला डिवीज़न को पंजाब से अलग करने की मांग की, जिसका महात्मा गांधी ने समर्थन किया। दूसरा कथन है, दीनबंधु गुप्ता ने 9 दिसंबर 1932 को पंजाब प्रांत से अलग हरियाणा राज्य की मांग की थी। अगला कथन है, कांग्रेस नेता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने दिल्ली में वर्ष 1946 में दीनबंधु गुप्त की मांग का समर्थन किया था, या उपरोक्त सभी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने के बाद हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो भाग था पंजाब का। अगला प्रश्न है, वर्ष 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में किस राज्य की मांग की थी? तो अजीत पत्र में मांग की थी सिख राज्य की। अगला प्रश्न है, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? तो सच्चर फार्मूला अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सच्चर फार्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? तो सच्चर फार्मूला लागू होने का जो प्रभाव हुआ वो हुआ पंजाब को पंजाबी और हिंदी क्षेत्र दो हिस्सों में बांट दिया गया। अगला प्रश्न है, सच्चर फार्मूला के अंतर्गत विभाजित हिंदी क्षेत्र में निम्न में से किस क्षेत्र को शामिल किया गया? तो क्षेत्र को शामिल किया गया था रोहतक को, गुड़गांव को और अम्बाला को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सच्चर फार्मूला के संबंध में सही है? तो हिंदी क्षेत्र की सरकारी भाषा हिंदी तथा पंजाबी क्षेत्र की सरकारी भाषा पंजाबी निर्धारित की गई, जो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। दूसरा कथन है, फार्मूले के तहत प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा तक शिक्षा का माध्यम हिंदी क्षेत्र में हिंदी तथा पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी तय किया गया। अगला कथन है, पंजाबी क्षेत्र की जो द्वितीय भाषा थी वो हिंदी तथा हिंदी क्षेत्र की द्वितीय भाषा पंजाबी तय की गई, या उपरोक्त सभी? तो इसमें से सही कथन है उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन था वो किया गया था 29 दिसंबर 1953 को। अगला प्रश्न हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वह किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 में हरियाणा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने किसके समक्ष पृथक हरियाणा राज्य की मांग रखी थी? तो वो रखी थी राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखी थी कांग्रेस विधायकों ने 1955 में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही विधानसभा व राज्यपाल के लिए क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया गया? तो वह किया गया था 24 जुलाई 1956 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रावधान क्षेत्रीय फार्मूले के प्रावधान के संबंध में सही था? तो उपरोक्त सभी है ये, जिसमें पंजाब द्विभाषा राज्य है, इसलिए हिंदी व पंजाबी इसकी सरकारी भाषा मानने का प्रावधान किया गया, और इसमें संपूर्ण राज्य क्षेत्र को हिंदी तथा पंजाबी क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया, तथा केंद्र सरकार ने हिंदी व पंजाबी के विकास में सहयोग का विश्वास दिलाया। तो ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रीय फार्मूले के आधार पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था? तो वह शामिल नहीं किया गया था जालंधर को।
अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय फॉर्मूले के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था? तो वह क्षेत्र था कांगड़ा। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें क्षेत्रीय फॉर्मूले को लागू नहीं किया गया था? जिन्होंने क्षेत्रीय फॉर्मूले को लागू नहीं किया था वे थे प्रताप सिंह कैरो। अगला प्रश्न है, वर्ष 1965 में अकाली दल के किस नेता ने पंजाबी सूबे के लिए अनशन करने की घोषणा की थी परंतु भारत पाक युद्ध के कारण इसे वापस ले लिया गया था? तो वो था संत फतेह सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1965 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में पंजाबी विभाजन के लिए संसदीय समिति का गठन किया था? तो वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी यह समिति का गठन? तो वो था हुकम सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो कब हुआ था? अक्टूबर 1965 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1966 में हरियाणा संघर्ष समिति ने किसके नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट की थी? तो वो था चौधरी देवीलाल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को खालिस्तान की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नई राज्य सीमा निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया था। तो वो था न्यायमूर्ति JC शाह आयोग। अगला प्रश्न है, 23 अप्रैल 1966 को गठित शाह आयोग में अध्यक्ष JC शाह के अतिरिक्त और कौन सदस्य शामिल थे? तो वे थे S दत्त और MM फिलिप। अगला प्रश्न है, पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी जिसमें हिंदी भाषा के क्षेत्र के साथ खरड़, नारायणगढ़ व जगाधरी को जोड़ने का सुझाव दिया गया था? तो वो थे 31 मई 1966 को यह रिपोर्ट सौंपी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खरड़ व चंडीगढ़ को हरियाणा में सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध थे? तो वे थे S दत्त। अगला प्रश्न है, शाह आयोग द्वारा पंजाब सीमांकन के बाद पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित किया गया? तो वह पारित किया गया था 18 सितंबर 1966 को। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था? तो वह प्रस्तुत किया था गुलजारी लाल नंदा ने। अगला प्रश्न है, पंजाब पुनर्गठन एक्ट के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंजाब एवं हरियाणा के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था? तो वो किया गया था अनुच्छेद 21 के तहत। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो यह हुआ था सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ था? तो वो था 18वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता ही है 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे? तो धर्मवीर जो थे हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा गठन के बाद किसे हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे हरियाणा के गठन के बाद। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, जो कि हरियाणा राज्य की स्थापना से सिर्फ इतने ही पर्सन थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है और ये पिछली साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली टॉपिक के साथ। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।